जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है जी ज्ञानवापी मस्जिद का वजूद ही नहीं है वहाँ पर। जी ज्ञानवापी में मस्जिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सतयुग से भगवान विश्वेश्वर का मंदिर रहा है। जी इतिहास में लिखा है कि सर जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ नागा सन्यासीज में वर्णन किया है कि नागा सन्यासियों ने बहुत काफ़ी लोहा लिया जी औरंगजेब की सेना के साथ, लेकिन औरंगजेब की सेना ने हजारों नागा सन्यासियों का सर धड़ से अलग कर दिया और उनको मार दिया, और इस प्रकार से करीब 5000 लोगों का सर काट करके तब ये मंदिर को गिराना पड़ा उसको। इस मंदिर का विनाश करने के बाद उसने कभी इस प्रकार का फरमान जारी नहीं किया कि इस पर मस्जिद बना दी जाए, क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम में मंदिर के स्थान पर जी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। जी उस स्थान पर नमाज खुदा कबूल ही नहीं करेगा। जी और मस्जिद तो जबरदस्ती किसी भी स्थान पर नहीं बनाई जा सकती। इस मंदिर में जी जो स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग है, 100 फुट का उनका अर्घा है गहराई का, जी जी उसको मलबा दे करके और ऊपर से जो है वो पत्थर अच्छा। की पट्टियों से जो है वो ढक करके रखा गया है। अगर पत्थर की पट्टियां हटा दी जाएगी जी जी तो भगवान का नीचे दर्शन होगा। जी जी इस प्रकार की स्थिति है। और चूंकि ये अष्टकोणीय था मंदिर, इसलिए 7 अन्य शिवलिंग जो है जी। वो उनके चारों तरफ जो है जी, वह 7 कोण में 7 शिवलिंग स्थापित किए गए थे। जी। विभिन्न नाम है उनके। अच्छा जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव, जिसे हम ज्ञानवापी परिसर के नाम से जानते हैं और आज के दौर में उसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकरण को लेके हम बातचीत करेंगे बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी जी से। रस्तोगी सर, पिछले कई दशक से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेके जो वाद चल रहा है कोर्ट में, उसकी सुनवाई और उसकी पैरवी करते हैं। पिछले कई दशक से वो इस मामले को देख रहे हैं और जो भी परिवर्तन होता रहा है, जो भी इतिहास रहा है, वो इस पूरे इतिहास को बखूबी जानते हैं। तो उनसे हम ये समझेंगे कि ये पूरा मामला, पूरा विवाद क्या है और कैसे शुरू हुआ, कब कब क्या क्या घटनाएं हुई, ये पूरी बात हम उनसे जानेंगे। तो आइए बात करते हैं श्री विजय शंकर रस्तोगी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, आप पिछले कई दशक से ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का जो विवाद चल रहा है उसे आप देख रहे हैं। इसे आप किस तरीके से समझाएंगे कि ये क्या विवाद है और आज ये किस स्थिति में है? देखिए, पहले तो मैं यह बता दूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, जी ज्ञानवापी मस्जिद का वजूद ही नहीं है वहाँ पर। जी ज्ञानवापी में मस्जिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सतयुग से भगवान विश्वेश्वर का मंदिर रहा है। जी और काशी के लिए यह इतिहास और पुराणों में वर्णित है कि अनादिकाल में सतयुग में जब गंगा जी भी पृथ्वी पर नहीं आई थी स्वर्ग से, जी उस समय इस आनंद कानन में भगवान शंकर कैलाश पर्वत से छोड़ करके यहाँ पर विश्राम करने के लिए वो माँ पार्वती के साथ उपस्थित हुए थे जी। और उन्हीं की इच्छा से इस ज्ञान परिसर में
एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रस्फुटित हुआ था, स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए थे, जी जिसको भगवान शंकर ने कहा कि यह मेरी ही इच्छा से यह प्रकट हुआ है यहाँ पर। जी और यह ज्योतिर्लिंग इतना पवित्र ज्योतिर्लिंग है कि यह इनके नाम से ही जो है वो शिव का एक नाम ज्ञान भी है। जी इसी के आधार पर इसे उन्होंने कहा कि विश्व में यह ज्ञान क्षेत्र के रूप में, ज्ञान तीर्थ के रूप में विश्व में विस्तृत होगा, माने विख्यात होगा। जी और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से यहाँ आएगा और इस लिंग का दर्शन करेगा, गंगा जी जब आ गई तो उसके लिए ये कहा कि भाई इस वहाँ तो जल था नहीं, लेकिन भगवान ने जल यहाँ देने के लिए अपने स्वयं त्रिशूल से एक वापी का निर्माण कर दिया था। जी और उससे पवित्र और मधुर जल निकला था, जिससे माँ पार्वती ने प्रथमतया इस लिंग का स्नान कराया था। भगवान शिव ने यह भी कहा कि इस जल में भी मैं ज्ञान के रूप में रहूंगा और इस आनंद कानन के इस ज्ञान तीर्थ में मैं अनादिकाल तक अब यहीं वास करूंगा। तो इस प्रकार से काशी का महत्व और इस ज्ञान क्षेत्र का, ज्ञान तीर्थ का महत्व जो है वह हुआ। जी भगवान विश्वेश्वर ने, भगवान विश्वनाथ ने स्वयं कहा कि इस ज्ञान तीर्थ को के दर्शन मात्र से जी व्यक्तियों के पाप समाप्त हो जाया करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस कूप का जल 3 चुल्लू प्राप्त कर लेगा, पी लेगा, तो उसका सारा पाप तो धुल ही जाएगा, वह व्यक्ति शिवमय हो जाएगा। जी और यह कह दिया कि जो इस लिंग का दर्शन करेगा वह व्यक्ति शिव लोक को प्राप्त होगा, माने वह व्यक्ति शिव के समान ही जो है वो व्यक्ति हो जाएगा, पाप तो उससे कोसों दूर हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने अनेक इस क्षेत्र का वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा है कि जो अपने पितरों का तर्पण यहाँ करेगा, गया के फाल्गु तीर्थ में किए गए पितरों के तर्पण और पिंडदान से करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। इस प्रकार का वर्णन किया और तत्कालीन राजाओं महाराजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जी इतिहास में यह आता है कि अयोध्या के अंतर्गत ही ये काशी थी। जी शासन काल की पद्धति के अनुसार अयोध्या राज के अंतर्गत ही काशी थी। जी तो वहाँ सतयुग में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र थे। जी सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण भव्य रूप से करवाया था मंदिर का। और इसके पश्चात कन्नौज के राजा विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण, इसका प्रतिष्ठा और मरम्मत इत्यादि करा करके इसका बहुत अच्छा लुक दिया था। इस प्रकार से यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो सामान्य लोगों का है, सामान्य लोगों का है, ये देवता सामान्य लोगों के है और सामान्य रूप से केवल भगवान के पास श्रद्धा पूर्वक उपस्थित हो जाने से, अपनी इच्छाओं अनुसार जो है उनसे वरदान मांगने से तुरंत पूर्ति होती है। इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध देवता हैं। और लेकिन मुगल आक्रांताओं ने इस स्थल को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं के इस पवित्र स्थल को समाप्त करने के लिए
और अपने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसको बराबर अपमानित करने की कोशिश किया। 11वीं शताब्दी से इस मंदिर को बराबर नुकसान पहुंचाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन संपूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। केवल शिखर नुकसान कर दिए जाते थे, बाकी सारी व्यवस्थाएं, पूजा पाठ इत्यादि सारी चीजें जो है वो चलती रहती, यथावत चलती थी। अंततः अकबर के समय में 15वीं शताब्दी में नारायण भट्ट के सहयोग से और राजा टोडरमल और राजा मान सिंह की सहायता से यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और अकाल से भगवान शंकर से प्रार्थना करने पर जगत गुरु नारायण भट्ट ने पूरे देश में बारिश मूसलाधार करवाया था। इससे प्रसन्न होकर के अकबर बादशाह ने इस विश्वनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कराने की अनुमति प्रदान की थी जी। अब वो पुनर्निर्माण जो हुआ था, तो नारायण भट्ट के निर्देशन में राजा टोडरमल के द्वारा जो निर्माण कराया गया था, वह उसमें ऐसा किया गया कि जो 15वीं शताब्दी का इसके पूर्व का मंदिर था, वो उसको यथावत रखा गया जी। यह हुआ कि मुसलमानों का शासनकाल है, कल को यह कह दिया जाए कि यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए 15वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष को यथावत रखने के लिए 7 फुट की दीवार चारों तरफ से उठा दी गई और इसे आसपास के सड़कों के बराबर करने के वजह से भी ये भी था कि इसको उस लेवल पर कर दिया जाए जहाँ की आसपास के जो सड़कें हैं उसके लेवल में आ जाए। इसलिए 7 फुट की दीवार बना करके उसे बड़े बड़े पत्थर की पटिया से ढक दिया गया और वह तहखाना बन गया। तहखाना के रूप में 15वीं शताब्दी के पूर्व के मंदिर का जो अवशेष है वो वर्तमान में भी है। अभी सर्वेक्षण हुआ था, कमिश्नर महोदय कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हुए थे, वो जा करके मौके का निरीक्षण उन्होंने किया और इसको बताया है अपने रिपोर्ट में कि इस प्रकार से ये 15वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं जी। उसके ऊपर नारायण भट्ट के द्वारा मंदिर की स्थापना कराई गई थी। उस तहखाने के ऊपर जो के ऊपर जी जी 7 फुट की दीवार से जो ढक दिया गया था और उसका जो प्लिंथ बनाया गया था, उसके ऊपर ये मंदिर का निर्माण हुआ 1585 में जी। तो इस प्रकार से ये जो मंदिर बना था यह अष्टकोणीय मंदिर था जी। इसका नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने जी 1883 में बनाया था। जेम्स प्रिंसेप जी ब्रिटिश शासन काल में बनारस के जिला मजिस्ट्रेट थे और उनका लगाव इन सब सारी चीज़ों में बहुत काफ़ी था, क्योंकि पुरातत्व के भी वो विद्वान थे जी। और इसलिए अपनी अभिरुचि के कारण उन्होंने बनारस के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में स्थलीय निरीक्षण करके किस नक्शे पर यह मंदिर बना था उसका स्वयं एक मानचित्र बनाया जी जी। और वह मानचित्र बहुत काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। सभी इतिहास के विज्ञ जो इतिहासज्ञ हैं जी, उन लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों में उसका उद्धरण भी किया है जी और बताया है कि इस प्रकार से जो है वह विश्वनाथ का मंदिर था जी। लेकिन रिलीजियस एंटीपैथी के द्वारा, धार्मिक विद्वेष के कारण यहाँ पर चूंकि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति था, अरबी फारसी का वह विद्वान था,
और उसे संस्कृत भी पढ़ने की जिज्ञासा थी, इसलिए ज्ञानवापी में आकर के वह संस्कृत का अध्ययन किया था। अच्छा। और वेद पुराणों को उसने जो है संस्कृत में, जो संस्कृत में है उनको अपने अरबी फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया था। इससे औरंगजेब जो है वो काफ़ी अप्रसन्न हुआ था और उसको जान से मारने की फिराक में हो गया था। इस वजह से वो आया और इस मंदिर को तोड़ने के लिए उन्होंने 18 अप्रैल 1669 को फरमान जारी किया और इस मंदिर को गिराने के लिए अपनी सेना को भेजा। ऐसा नहीं है कि यह मंदिर जो है वो ऐसे ही गिर गया। यहाँ के वासिंदा हिंदुओं ने और नागा सन्यासियों ने इतिहास में लिखा है कि सर जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ नागा सन्यासीज में वर्णन किया है कि नागा सन्यासियों ने बहुत काफ़ी लोहा लिया औरंगजेब की सेना के साथ, लेकिन औरंगजेब की सेना ने हजारों नागा सन्यासियों का सर धड़ से अलग कर दिया और उनको मार दिया और इस प्रकार से करीब 5000 लोगों का सर काट करके तब ये मंदिर को गिराना पड़ा उसको। 5000 लोगों को का विनाश करके सर काट धड़ से अलग करने के बाद ही उसको यह सफलता मिली। हिंदुओं ने बहुत काफ़ी संघर्ष किया। तो ऐसी बर्बरतापूर्ण विभत्स स्थितियां हिंदुओं ने झेला है और इस मंदिर का विनाश करने के बाद उसने कभी इस प्रकार का फरमान जारी नहीं किया कि इस पर मस्जिद बना दी जाए, क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम में मंदिर के स्थान पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। उस स्थान पर नमाज खुदा कबूल ही नहीं करेगा और मस्जिद तो जबरदस्ती किसी भी स्थान पर नहीं बनाई जा सकती। जबरदस्ती किसी का अगर जमीन है तो उस पर भी जबरदस्ती बनाने से मना करता है इस्लाम। बिल्कुल। लेकिन मंदिर के ऊपर तो जबरदस्ती बनाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत प्रोहिबिशन है उसमें कि वहाँ एक बार अगर मंदिर पर में प्रतिष्ठा हो गई किसी देवता की तो वो देवता कभी नहीं समाप्त होंगे, वो बराबर रहेंगे, वो एंडाउमेंट बराबर रहेगा, मंदिर बराबर रहेगा, भले उसको तोड़ दिया जाए। स्थान महात्म्य की दृष्टि से वो पूजनीय होगा। तो उस जगह पर जहाँ बुत है वहाँ नमाज नहीं हो सकती और न मस्जिद हो सकता है। वह जानता था, इसलिए मस्जिद बनाने का उसने फरमान जारी नहीं किया। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग थे शरारती तत्व, जो मिल करके और साठ गांठ करके इस मंदिर के एक विशेष भाग पर, एक अंश पर ये विवादित ढांचा बना दिया। ये सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है, मंदिर के ऊपर सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है प्रथम तल पर। इसके नीचे मंदिर के सारे अवशेष यथावत हैं। अभी इसमें आया है सर्वे, अभी हुआ है तो उसमें आया है कि ये जो 3 गुंबज हैं, 3 गुंबज के नीचे तीनों मंदिर के शिखर यथावत है। ये जो गुंबज बना है वह गुंबज छाता के तरह से जो है वह शिखर के ऊपर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन दे दिया गया है और उसके शिखरों को छिपा दिया गया है। अगर वो चाहते कि इसको फुल फ्लेज मस्जिद बना दें तो क्यों नहीं, उनके पास तो पूरा जो है वो सेना थी, सारे उनके पास शक्तियाँ थी, सबको जमीन तक जो है जमीन दोज करने के बाद जो है बना देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इस्लाम विरुद्ध मस्जिद बना देने से ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, घृणा की भावना से और दिखाने के लिए
कि उनकी उनके संतानें आकर के यहाँ पर इस स्थल पर देखें कि उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध कितना अत्याचार और अनाचार किया गया है। इसलिए इन सारी चीज़ों को यथावत नंगी आंखों से देखने के लिए छोड़ दिया। इस विवादित ढांचे का जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर का यथावत दीवार ही है। जी जी। उधर 3 दरवाजे जो मंदिर के थे, जो मुख्य मंदिर में जाते थे, जो सेंट्रल डोम है इसका, उसके नीचे 100 फुट का ज्योतिर्लिंग है। मतलब जो अभी शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग इस मंदिर में जी जो स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग है, 100 फुट का उनका अर्घा है गहराई का, जी जी। उसको मलबा दे करके और ऊपर से जो है वो पत्थर की पट्टियों से जो है वो ढक करके रखा गया है। अगर पत्थर की पट्टियां हटा दी जाएगी जी जी। तो भगवान का नीचे दर्शन होगा। जी जी। इस प्रकार की स्थिति है। और चूंकि ये अष्टकोणीय था मंदिर, इसलिए 7 अन्य शिवलिंग जो है वो उनके चारों तरफ जो है वह 7 कोण में 7 शिवलिंग स्थापित किए गए थे। विभिन्न नाम है उनके। अच्छा। तो ये सब उस जो नक्शा दिया गया है परिषद के द्वारा, उस नक्शे में दर्शाया गया है कि कौन कौन से शिवलिंग है। तो और पश्चिम तरफ श्रृंगार मंडप था, जिसमें श्रृंगार गौरी का जी मंदिर था और गणेश जी का मंदिर था जी। वो भी तोड़ दिया गया। पीछे ध्वंसावशेष उसी प्रकार से छोड़ दिया गया। ध्वंसावशेष में श्रृंगार गौरी गणेश की आज भी पूजा होती है। अभी जो ये शिवलिंग मिला है जी वो मुख्य शिवलिंग नहीं है। अच्छा। ये उस मंदिर में जो 7 अन्य शिवलिंग स्थापित किए गए थे उनमें से एक है जी। तो अभी ये सर्वे तो अधूरा है जी। जब तक कि खनन करके और उसमें जो है वो अंदर पहुंच करके जिसको कि चुन करके दीवारों से चुन करके उनको जो है वो मुख्य गर्भगृह को जो है वो ढक दिया गया है। इसको जो है खुदाई करके जब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा, विशेषज्ञों की टीम के द्वारा नहीं प्राप्त कराया जाएगा, तब तक ये कार्य अधूरा है। और इस तरह से इसके प्रयास किया गया कि इसको स्थापित किया जाए, पुनर्निर्माण मंदिर का कराया जाए। इसलिए वाद संख्या 610 सन 1991 ये दाखिल कराया गया 1991 में। यह 15/10/1991 को फाइल हुआ था। ये बात सर यहाँ बनारस की कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कोर्ट में दाखिल हुआ था। यह जन प्रतिनिधित्ववाद है। जी जी। और यह देश के सारे हिंदुओं के द्वारा देश के सारे मुसलमानों के विरुद्ध जो भी इसमें अपना कथन करना चाहते हों जी उनके लिए छूट दिया गया था कि इतने समय तक जो है वह अपना आकर के जवाब दे सकते हैं। उस समय सीमा के पश्चात किसी का और आकर के इसमें आपत्ति नहीं सुनी जाएगी और फैसला होगा। तो इस प्रकार से यह जन प्रतिनिधित्ववाद दाखिल किया गया। अब जन प्रतिनिधित्ववाद दाखिल करने के बाद मुसलमान पक्ष की तरफ से जी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को प्रथम पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी, और दूसरा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, दोनों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि यह वाद नहीं चल सकता। धारा 4 पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम से बाधित है, इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए जी। लेकिन उन्होंने अपने इन प्रार्थना पत्रों पर कोई बल ही नहीं दिया और प्रतिवाद पत्र दाखिल करना उचित समझा। प्रतिवाद पत्र दाखिल करने के पश्चात इसमें न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी में यह हस्तांतरित हो गया था
वहाँ इशूज फ्रेम किए गए। जी इशू में इशू संख्या 2 कर किया गया कि क्या यह वाद धारा 4 पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम से बाधित है, और यह वाद पत्र धारा आदेश 7 नियम 11D दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ये प्रारंभिक वाद बिंदु के रूप में न्यायालय ने किया, जी लेकिन हिंदू पक्ष के द्वारा यह कहा गया कि यह प्रारंभिक वाद बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी धार्मिक स्वरूप होगा वह विद्यमान रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। तो धार्मिक स्थिति का निर्धारण साक्ष्यों के अनुसार होगा। मौके का साक्ष्य होगा, प्रलेखीय साक्ष्य होगा, और यह लेकर के साक्ष्यों को संपूर्ण लेकर के न्यायालय यह अवधारित पहले करेगी कि 15 अगस्त 1947 को विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है था या मस्जिद का। जी अगर यह निर्धारित कर दिया जाएगा कि यह मंदिर था और यह जो विवादित ढांचा है या सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर मंदिर के ऊपर मस्जिद है, जी तो मस्जिद मान्य ही नहीं जाएगा। जी जी और इस तरह से यह प्रतिबंध जो पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम में लगा है उसका कोई मतलब नहीं होगा, जी क्योंकि इस वाद में यह निवेदन किया गया है कि यह घोषित कर दिया जाए कि यह मंदिर है, जी स्वयंभू विश्वेश्वर का मंदिर है। जी और आपको यहीं यह भी बता दें कि अभी ये नए विवाद में मामला उच्चतम न्यायालय गया था। जी उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यह प्रश्न उठाया था, जी और दौरान डिस्कशन उन्होंने कहा था कि इस बात का डिक्लेरेशन, इस बात की घोषणा करना कि 15 अगस्त 1947 को विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या था, इसके लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जन नहीं है। न्यायालय इस कार्य को कर सकती है। जी तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में ये 2 कोर्ट से यहाँ पर हिंदू पक्ष में आदेश हो गया, जी और मुसलमान उसके विरुद्ध यहाँ उच्च न्यायालय में 2 रिट याचिकाएँ दाखिल किए 1998 में। 1998 में इस मूल वाद की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया, और तब तक जो है वो 22-24 साल तक जो है वो स्थगन आदेश के कारण यह वाद की कार्यवाही स्थगित हो गई। इस कारण से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया जिसके आधार पर ये कहा गया कि इतने लंबे अवधि तक स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होंगे। जो भी स्थगन आदेश होगा मात्र 6 माह का होगा, और 6 माह के व्यतीत हो जाने के कारण वह स्थगन आदेश स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उस उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस मूल वाद की कार्यवाही अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी ने शुरू कर दिया। जी और फिर क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न उठाया गया कि यहाँ का यह सिविल न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, यह वक्फ ट्रिब्यूनल भेज दिया जाए। तो वो भी न्यायालय ने उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उस निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जिला जज वाराणसी के न्यायालय में 2 सिविल रिवीजन दाखिल किए हैं, जो अब तक भी वहाँ विचाराधीन है। अब जो आदेश यह कर दिया गया कि यह न्यायालय से, अवर न्यायालय से और जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय से यह आदेशित कर दिया गया कि यह वाद धारा 4
पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम से बाधित नहीं है और न्यायालय को निर्देशित कर दिया कि पहले साक्ष्य ले दोनों पक्षों का कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी। जी। इसके विरुद्ध चूँकि मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका पहले से दाखिल कर चुकी थी, लेकिन स्थगन समाप्त होने के पश्चात यहाँ लोअर कोर्ट ने इसकी सुनवाई पुनः शुरू किया और मेरे द्वारा दिया गया कि जो पूर्व में आदेश किया गया है उसके संबंध में 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थिति के निर्धारण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देशित किया जाए कि इस स्थान पर जा करके वहाँ विभिन्न स्थानों का पर वह निरीक्षण करें, उसके तहखानों का निरीक्षण करें और मूल रूप से जो शिवलिंग प्रिंसिपल गुंबज के नीचे ये छिपा करके रखा गया है उसकी खुदाई करके वो उनको दर्शन के लिए आम जनता के लिए जो है वो सुलभ करें। इन सारी चीज़ों को, अन्य साक्ष्यों को जी कि पूर्व का मंदिर के जो भी अवशेष पाए जाएं उसके बारे में वो अपनी आख्या दें, यह बताएं कि यह जो विवादित ढांचा है यह नया है कि उस मंदिर के अवशेष से भी पुराना है, या अगर नया है ये और मंदिर के अवशेष पुराने हैं तो ये मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। जी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बार बार ये कहा जाता है कि वो मस्जिद है, मस्जिद है। मुसलमान हमेशा ये करके चल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी तो शिव जी, ये ज्ञान जो है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है जी। तो शिववापी ऐसा कहेंगे, शिववापी मस्जिद ये क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर को मस्जिद की संज्ञा दी नहीं जा सकती, न कानूनन मंदिर हो सकता है। और इसके संबंध में अब माननीय उच्च न्यायालय में बहस चल रही है। मैं समझता हूँ कि अब 6 जुलाई की तिथि लग गई है, चूँकि इधर 1 माह का अवकाश होने वाला है ग्रीष्मकालीन, तो 6 तारीख के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेशित किया है कि यह डे टू डे हियरिंग हो करके उसको हम डिसाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से निर्णय आ जाए जी, तो हिंदुओं का पक्ष जो है वो मजबूती की ओर बढ़ेगा जी। सर, 1-2-3 चीज़ें आपकी बात से निकल के आई कि एक तो आपने बताया कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाने का फरमान नहीं दिया था, तो बनवाने वाले कौन लोग थे, जो बनारस के या काशी के थे? एक तो ये इसका जवाब जानना चाहूँगा। इनके जो सेना में मुसलमान थे जी, उनको लेकर के स्थानीय मुसलमान जो उनके साथ जो है मिले हुए थे जी, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको अतिक्रमण करके कर दिया जी। ये कोई शाही फरमान से नहीं बना है। बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है ये बादशाह के आदेश से ये बना है, फरमान से बना है। तो औरंगजेब बादशाह के फरमान से बनना और दूसरों के द्वारा अतिक्रमण करके बनना, दोनों में फर्क इसलिए है कि वो तो उस समय औरंगजेब बादशाह तो किंग था जी। किंग तो किंग ही होता है। किंग ने अगर गलती भी किया है तो ये कहा जाएगा कि किंग डज नो रॉन्ग। तो यही कहने की कोशिश की जाती है और भ्रम पैदा किया जाता है कि यह किंग के आदेश से बना है जी, जबकि किंग का ऐसा कोई आदेश कहीं नहीं आया है कि किंग के आदेश से ये बना है। ये जबरदस्ती अतिक्रमण है और अतिक्रमण को हटाने के लिए न्यायालय से निवेदन किया गया है जी। सर, एक चीज़ और बताइएगा, जो ज्ञानवापी कूप की बात आ रही है अभी, जिसमें वर्तमान में जो शिवलिंग पाया गया है, वो ज्ञानवापी कूप है या जिस कुएं को हम नंदी के बगल में देखते हैं उसे ज्ञानवापी कूप कहते हैं, या कोई और ज्ञानवापी कूप था जिसे डिमोलिश कर दिया गया है? देखिए, विश्व में ज्ञानवापी में एक ही कूप है जिसे
ज्ञानकूप कहते हैं, ज्ञानवापी कहते हैं, जिसे भगवान शंकर ने स्वयं अपने त्रिशूल से खोदा था जी इसलिए उसकी धार्मिक महत्ता है। जी भगवान शिव ने कहा कि उसके जल में मैं रहता हूँ, जल में मैं वास करूंगा, इसलिए उसका जल इतना पवित्र है कि अगर कोई व्यक्ति उसका 3 चुल्लू जल जो है वो लेकर के पान कर ले तो वह व्यक्ति शिवमय ही हो जाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह शिवलोक का अधिकारी हो जाएगा जी। तो ये महिमा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ये जो अभी सर्वे हुआ है इसमें एक वजू खाना बना लिया गया था। तत्कालीन प्रशासन समाजवादी पार्टी का जो था उसके सहयोग से जबरदस्ती इन लोगों ने जो है वो बनवा लिया था जी जी। तो उसको वहाँ पर जो है वो चूंकि पूर्व का मंदिर रहा और वहाँ पर उसका शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ था तो इन लोगों ने बराबर कोशिश किया कि उसको नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उस मटेरियल का है कि वो नष्ट नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने उस वजू खाना के लिए जो तालाब नुमा बनाया था उन लोगों ने उसके सेंट्रल वो में रख करके ये कोशिश किया कि ये जो है वह फव्वारा है जी। जबकि कमिश्नर महोदय जब गए थे तो इन्होंने प्रयास जरूर किया था किसी बर्मी वगैरह से ये करके कि उसके ऊपर जो है वो इसको फव्वारा बना दिया जाए, लेकिन उसमें भी असफल रहे। वो थोड़ा दूर तक तो उन्होंने बर्मी चलवाया है, उसमें छेद बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ ही कर 63 सेंटीमीटर तक जो है वो केवल छेद है, उसके नीचे जो है वो छेद है नहीं है जी जी। तो ये फव्वारा कैसे होगा, नीचे से कैसे पानी आएगा, नीचे से फेंकेगा तब तो फव्वारा निकलेगा उसमें जी। तो नीचे से उसका कोई स्थान नहीं है जिससे कि पानी का फव्वारा चले और ये सब करे। तो विधर्मियों ने, इन मुसलमानों ने हिंदू धर्म के देवताओं को अपमानित करने का भरपूर प्रयास किया है, साक्ष्य को छिपाया है, ऐतिहासिक तथ्य जो हैं उनके प्रति इनके द्वारा ये कहा जाता है कि औरंगजेब बादशाह गए, कभी कोई फरमान जारी नहीं किया और न विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जी। तो वो तो स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देता है और इस ऐतिहासिक साक्ष्य को जो है वह झुठलाना कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो देश के साथ अत्याचार है जी। सर अंत में ये जानना चाहूँगा कि एक इससे पहले भी एक सर्वे की मांग हुई थी, सर्वे हुआ भी था शायद, तो वो क्या मामला था उस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। 1996 में जी जब राज्य सरकार बैरिकेटिंग लगा रही थी जी और हिंदुओं का इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ था जी, उस परिक्रमा पथ को अवरुद्ध कर रही थी और उसी परिक्रमा पथ पर जो है वह ये बैरिकेटिंग लगाने का प्रयास कर रही थी तो हिंदुओं की तरफ से वाद दाखिल किया गया था कि परिक्रमा पथ को अवरुद्ध न करें और बैरिकेटिंग न करें। इसके लिए राज्य सरकार को ही केवल पक्षकार बना करके वह वाद दाखिल किया गया था और उस वाद में कमीशन रिपोर्ट मंगाने के लिए न्यायालय ने आदेश किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट नियुक्त हुए थे कमीशन और वह मौके पर गए थे और पूरा बाहरी सभी भाग का उन्होंने निरीक्षण किया था, लेकिन उनको मस्जिद में ये जो वर्तमान ढांचा है इसमें नहीं जाने दिया और न तहखाने में जाने दिया। इस तरह से बाहरी का जो चीज़ों का जो भी उन्होंने पाया था जी उसका निरीक्षण करके न्यायालय में अपनी आख्या दिया हुआ है जी। यही पूरा मामला है सर। और ज्ञानवापी परिसर में जो अभी तहखाना है उसमें जो अवशेष हैं वो क्या बताते हैं सर, वो आपकी दृष्टि से जो अभी सर्वे रिपोर्ट है उसकी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। तहखाना 15वीं शताब्दी के
पूर्व का जो मंदिर था वो उसका अवशेष है। इसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई अलग कोई चीज़ है। वो है और वही चीज़ों को अक्षुण्ण रखा गया है, एविडेंस है। लोग कोई भी जा करके देख करके बता सकता है कि ये 15वीं शताब्दी के मंदिर के खंभे हैं, क्योंकि खंभों में और जो भी आकृतियाँ, जो भी अवशेष वहाँ पर हैं, सब जगह जो है वो त्रिशूल और यह कमल का फूल, चक्र, शंख, गदा और ये सब सारी चीज़ों का जो है वह वहाँ पर खुदी हुई है उसमें। जी। तो ये सब स्वास्तिक चिन्ह हैं बने हुए। ये सारी चिन्ह जो है वो ये अवलोकित कराते हैं कि मैं मंदिर का अवशेष हूँ। जी। तो एक सर बात सामने आती है कि जो शिवलिंग जो मिला है, या एक शिवलिंग ऐसा था जो पन्ना का बनाया हुआ था किसी राजा के द्वारा, वो क्या है? क्या यही जो शिवलिंग है वही वो है जो पन्ना रत्न का बना हुआ है? देखिए, जो मिला है वह सामने है। जी। हम लोग भी यही पाए हैं जी कि यह शिवलिंग बरामद हुआ है। अब उसके पीछे उसके जो विशेषज्ञ आएंगे जी, वो उसका पता करके बताएंगे कि किस मटेरियल का है, क्या है यह जी। और यह बरामद हुआ है तो उस अष्टकोणीय मंदिर में 7 शिवलिंगों में से ये कौन है, यह भी स्पष्ट पुरातत्व विभाग के व्यक्ति ही कर देंगे। तो ये न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही है, वो भी संपादित होगा और ये सारे तथ्य आ जाएंगे सामने। तो अभी सर ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, वो अभी सामने नहीं आया है, और उस अष्टकोणीय जो मंदिर थी उसमें जो भी शिवलिंग स्थापित थे उसमें से एक ये शिवलिंग है। मतलब अभी और भी इतिहास बाहर आने बाकी हैं, और भी खुदाई होगी जी, तो सभी शिवलिंग बरामद हो जाएंगे, क्योंकि उनको नष्ट करना बड़ा दुर्लभ काम था जी। नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय जिस समय कि ये गिराया गया हड़बड़ी की स्थिति थी और वहाँ युद्ध हो रहा था जी। ज्ञानवापी में युद्ध हो रहा था, मार काट मची हुई थी, अनेक मुसलमान सैनिकों को मारा गया और आमने सामने युद्ध हुआ। 1000 से अधिक नागा सन्यासियों को सिर धड़ से अलग कर दिया गया, 5000 हिंदुओं को मार डाला गया और पूरी, तो इस तरह से युद्ध की स्थिति के माहौल में उसको जल्दीबाजी में बनाया गया। तो जो भी शिवलिंग मिले हैं और जो भी मूर्तियां मिली हैं उसको इसी तहखाने के बीच में जहाँ कहीं भी जगह पाए हैं ये लोग उसको डाल करके और उसको जो है वह पत्थर की पट्टियों से ढक दिया गया है। और अभी जो सर्वे आया है वो ये दर्शाता है कि जो दरवाज़ा, जो मैदान बनाया गया है जिसमें नमाज पढ़ते हैं, उसके नीचे ठोस स्थान, नीचे पूरा तहखाना में को जो है वह घेर करके ठोस स्थिति बना दी गई है। और मेरा ख्याल है कि उसी में तमाम मंदिर के, पूर्व मंदिर के सभी देवी देवताओं को उसमें दफन कर दिया गया है। उसकी खुदाई होने पर सभी अवलोकित हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया हमें। तो हमने बात की वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी जी से, और उन्होंने वो पूरी कहानी ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी परिसर को लेके बताई, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेके बताई, जो भी कानूनी दांव पे चल रहे हैं वो पूरी कहानी हमारे सामने रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कानून के हाथों में ये मामला चल रहा है, आगे जो भी होगा हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।